आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह जो इज़्ज़त हशमत बुज़ुर्गी के लायक है, मैं उसके जलाली नाम के वसीला से आप सबको सलाम पेश करती हूँ। वो जो हमारा जलाल का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, वो जो हमारी जानों का लंगर है, हर रोज़ हमें संभालता है, बचाता है, आपको सलामती बख्शता है, आपको सेहत और तंदुरुस्ती देता है। हमें मिल के उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमें लम्हात ऐसे बख्श देता है कि हम दुनिया की मसरूफियात से अलग होते हैं, दुनिया के काम जो ना ख़त्म होने वाले हैं, हम उनको छोड़ के अपने खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में झुक जाते हैं। वो हमें झुकने का फ़ज़ल अता करता है, वो हमें तौफ़ीक अता करता है कि हम उसकी बारगाहों में आएं, उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें, उसके नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वो मुबारक खुदावंद है। उसने आज तक हमें संभाला है, हर तरह के हालात से उसने हमें बचाया है, क्योंकि वो छुड़ाने वाला और बचाने वाला वही है। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब जो एवरी वेडनेसडे को हमारे साथ हमें ज्वाइन करते हैं, शामिल होते हैं इस इबादत में, इस रिफ़ाकत में, कलाम पढ़ते, कलाम सुनते हैं, कलाम शेयर करते हैं, तो खुदावंद अपने ज़िंदा कलाम के वसीला से हमें बरकत देता है। सो आप भी हमें हर बुध को ज्वाइन करें, हमारे साथ मिल के दुआएँ करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, परेशानियाँ हैं, मसीही लोगों के लिए अज़ीज़तें हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, हर तरफ परेशानी है। तो हमें चाहिए कि जब भी हमें खुदावंद मौका देता है, हम उसके पास आके, उसकी हजूरी में आके जब भी मौका मिले हम दुआएं करें। हम उन लोगों के लिए जो इस वक्त परेशान है, मुसीबत में है, उनके लिए दुआएं करें, खुदावंद की बारगाहों में झुक जाएं, क्योंकि वो अपने लोगों को संभालता है, वो अपने लोगों की जंग खुद लड़ता है, क्योंकि वो साहिब जंग है, वो ज़ोरावर है, वो अपने लोगों को कभी गिरने ठोकर खाने नहीं देगा। वो हमें बचा लेता है, वो हमें छुड़ाता है और इब्लीस को शर्मिंदा करता है। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी भी करेंगे कि उसने आज तक हमें संभाला और अपनी पनाह में रखा, हमारी हिफाजत की, हमारी निगहबानी की, और उसने हमें अपनी पनाह में रखा हुआ है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद के सामने झुकेंगे कि आइंदा भी खुदावंद अपने लहू में हमें छुपाए रखे, हमारी हिफाजत करे, क्योंकि उसका लहू ही हमें संभालता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। हम उसके लहू के लिए भी शुक्रगुजारी करें जिसने आज तक हमें संभाला है। सो आए खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं और हम दुआ करें, और शुरू ही से इस इबादत में, इस रिफ़ाकत में हम दुआ करेंगे। हम सब मिल के खुदावंद की बारगाहों में अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी में अपनी निगाहें अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाएंगे। आए हम दुआ करें और दुआ में रहनुमाई सिस्टर नुसरत करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें
और अपनी मुनाजात को उसके हजूर में रखें। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश हो। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादर मुतलक है। हालेलुया। खुदाम तेरी हजूरी ओ खुदाम हर जगह पर और हर वक़्त खुदामद खुदा यकसा तौर पर मौजूद है। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं और खुदाम तुझे सजदा करते हैं। खुदाम तेरी इस छोटी जमात को खुदामद खुदा और उन सब लोगों को खुदामद खुदा जो तुझे खुदाम टीवी के ज़रिए से वॉच कर रहे हैं, खुदाम तेरे हजूर में लाती हूँ और एक एक जान के लिए बरकत चाहती हूँ। हालेलुया। खुदाम हमारा आज का तेरे हजूर में झुकना तुझे पसंद आए। हालेलुया। हालेलुया। खुदाम तेरे शुक्र हो। ए खुदाम जैसे कि खुदाम खुदा ओ खुदाम खुदा तेरे लोग खुदामद खुदा तेरे नाम के सबब से खुदामद खुदा इन दिनों में खुदामद खुदा बहुत खुदामद अज़ियतें उठा रहे हैं। ए खुदामद उन सब बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, खुदामद बुजुर्गों को, एक एक जान को खुदाम तेरी पाक हिफाजत में सौंप देती हूँ और खुदाम तेरे पाक रूह का दुग्ध मस्सा और ईमान की बहुत बड़ी कुव्वत खुदामद खुदा एक एक जान के लिए मांगती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो। तेरे कादर नाम में खुदामद खुदा हम तेरे खुदाम खुदा तेरी मोहब्बत में ओ खुदामद खुदा कायम और दायम रहें। हालेलुया। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो। खुदाम तेरे तमाम खादमीन को खुदामद खुदा तेरे हजूर में लाती हूँ और खुदावन उनके लिए तेरी रूह का दुग्ध मस्सा मांगती हूँ ताकि खुदावंद बड़ी हिकमत के साथ खुदावंद खुदा इन आजमाइश के दिनों में खुदावंद तेरे लोगों को गाइड कर सके। खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा अपने तेरे लोगों को खुदावंद खुदा ओ खुदावंद उम्मीद और कुव्वत से भरे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरे शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की बढ़ाई करती हूँ क्योंकि वो ही कादर मुतलक है, वो हमारा ज़िंदा आसमानी बाप है। सो आज भी उसने हमें मौका बख्शा, तंदुरुस्ती दी, सेहत दी और इस तंदुरुस्ती के साथ, सेहत के साथ उसके पास आए हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आज भी हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे जो खुदावंद ने मुझे आपके लिए ज़िंदा कलाम में से जो कुछ सिखाया है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगी, आपके सामने रखूंगी ताकि आज का ज़िंदा कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत और तेरे लिए बाइस से जलाल ठहरे। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में जब हम बैठे हैं, कलाम को पढ़ेंगे, कलाम को सुनेंगे, तो खुदावंद के कलाम में से आज जो हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करो। उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करो। ज़बूर 103 दूसरी आयत से 5वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। और 5वीं आयत में लिखा है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू औकाब की मानद असर नौ जवान होता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं और सीखते हैं
اور بہت سی جگہوں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو ہمیں نعمتیں، برکتیں، بخششیں اس نے دی ہیں، ہم نے ان کو فراموش نہیں کرنا ہے، ہم نے اس کو بھلانا نہیں ہے، ہم نے ان برکتوں کو یاد رکھنا ہے۔ بے شمار برکتیں، اتنی برکتیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس دولت، گاڑیاں، آسائشیں، بڑے گھر اور بہت سی آسائشیں دنیاوی ہمارے پاس ہوں گی تو پھر ہی ہمیں موقع ہمیں ملتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ کلام میں لکھا ہے اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، چھوٹی ہے بڑی، جو اس نے نعمتیں برکتیں دی ہیں ہم نے ان کو یاد کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرنا ہے۔ ہم نے اپنے خداوند کو بھلا نہیں دینا ہے کہ خدا نے ہمیں بڑی برکتیں دے دی ہیں، ہمیں بہت سا آسائشیں دی، دنیا کی بہت ساری ضرورتیں جو دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں درکار ہیں ہمیں دے دی ہیں، سو کافی ہے۔ اب ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کے پاس نہیں آتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں دے، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، خداوند تو ہمیں یہ برکت دے دے، خداوند تو ہمارے بچوں کو کامیاب کر دے، خداوند تو ہمارے بچوں کو سرفراز کر دے، خداوند ہمارے بچوں کی اچھی اچھی جگہوں پہ شادیاں ہو جائیں جہاں ہم چاہتے ہیں۔ ہم خدا کی مرضی نہیں کہتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں پہ ہو جائیں۔ جب یہ ساری چیزیں، برکتیں، جو کچھ ہم نے مانگی، جو نعمت ہم نے مانگی خداوند نے ہمیں عطا کی بے شمار، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، یا بوا جی یا ماں جی دعا کرنا خداوند ہمیں وہ برکت دے دے، اور جب برکت مل جاتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ خدا کے خادموں کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے دعائیں کی، انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے خدا کی حضوری میں ہمارے لیے گڑ گڑاتے رہے، خداوند نے اپنا آسمان کھولا، دعاؤں کا جواب دیا، ہمیں برکتیں دی، لیکن وہ برکتیں لے کر بھاگ جاتے ہیں، وہ اسے یاد نہیں کرتے ہیں۔ اس کی نعمتوں اور اس کی بخششوں کو لوگ یاد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے، وہ ہمیں مخلصی دیتا ہے، وہ شفقت اور رحمت کی نعمت اور قوت اور سرفرازی کی نعمت ہمیں عطا کرتا ہے، وہ شفقت کا تاج ہمارے سر پر رکھتا ہے، وہ سرفرازی دیتا ہے ہمیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں خداوند ہمیں سرفراز کر، ہمارے بچوں کو سرفراز کر، لیکن خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ ہمیں سرفرازی عطا کرتا ہے، وہ ہمارے بچوں کو کہیں ہماری سوچ سے زیادہ وہ کامیاب کرتا ہے، جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن خداوند نے بچوں کو سرفراز کیا، ہمیں سرفراز کیا، ہمیں برکتیں دی، ہم نے صحت مانگی، اس نے صحت دی، شفا دی، ہم نے اسے ہر روحانی دنیاوی برکت مانگی تو اس نے ہماری سنی اور ہمیں جواب دیا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان برکتوں نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں کبھی ان چیزوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں استثنا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تو ہوشیار رہنا۔ کیا لکھا ہے؟ تو ہوشیار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تو خداوند کو جو تجھے ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے بھول نہ جانا۔ اور پھر امثال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں 3 باب 8ویں سے 9ویں آیت تک، بطالت اور دروغہ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر، نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔
ना मुझे दौलतमंद और ना मुझे तू इतना गरीब यानी कर दे, कंगाल कर दे कि मैं तुझे भूल जाऊं। और जिस तरह के नामी आयत में लिखा है, और ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मुताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तहकीर करूं। ये मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जब ये कहते हैं कि ये दोनों ही चीजें मुश्किलात का बायस बनती है। अगर बहुत दौलत है फिर भी मुश्किल है, लोग भूल जाते हैं, दुनिया भूल जाती है। ये सब कुछ पाकर, उसकी बरकतों को, नेमतों को, बख्शिशों को पाकर, बरकतें लेकर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल जाते हैं। वो नुसाइशों में गुम हो जाते हैं, वो दुनियादारी में गुम हो जाते, खो जाते हैं और अपने मालिक को याद नहीं करते कि जिसने हमें ये नेमतें दी हैं, हम जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके कदमों में झुकें, उसके पास आएं और उसकी हर एक नेमत बरकत को याद करें कि उसने हमें इतनी बरकतें दी। और फिर कहते हैं, कलाम में लिखा है कि ये दोनों चीजें ही मुश्किलात का बायस है। अगर हम कंगाल हैं तो भी कलाम में लिखा है कि तू उसकी तहकीर ना करना। जब चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे, पैसा नहीं है, गुर्बत, आज आप सब कुछ ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। गुर्बत है, महंगाई है, लोग परेशान हैं। कोई लोगों के पास दौलत नहीं है, गरीब लोगों के पास, कि वो 3 टाइम का खाना अच्छी तरह खा सके। गुर्बत। तो फिर क्या होता है? पहले से ज्यादा लोग चोरियां कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, और एक और बड़ा गुनाह जो लोग गुर्बत की खातर के बच्चे भूखे हैं, हम बिल नहीं पे कर सकते, हम फलां काम नहीं कर सकते, हमारी फलां जरूरत नहीं पूरी हो सकती, हमारे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। ये भी गुनाह है। यानी दोनों चीजें ही मुश्किलात का बायस है। अगर दौलतमंद हैं तो हम अपने खुदावंद को भूल जाते हैं। अगर रुपए पैसे की कमी है तो फिर भी जिस तरह मैंने पढ़ा है कि लोग मुताज होकर चोरी करते और खुदा के नाम की तहकीर करते। हमें क्या चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग जब दौलतमंद हो जाते हैं वो खुदावंद को भूल जाते हैं, उसकी इबादत नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते। जिस दिन इबादत का टाइम होता है उनके और फंक्शन होते हैं, उन्होंने वहाँ पे भी पहुँचना होता है, क्योंकि जाहिर है उनके पास रुपया पैसा है, दौलत है, उन्हें कहीं ना कहीं तो जाके उस दौलत को लगाना है, टाइम स्पेंड करना है, अपना दिल लगाना है खुशी के लिए। लेकिन ये कोशिश नहीं करते, तो ये सब कुछ तो खुदावंद ने दिया है, हम उसके पास जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें। उसने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, हमें उसके पास जाना चाहिए। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, इस्तशना 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 20वीं आयत तक, ये काफ़ी लंबा है जो हमें पढ़ना है, लेकिन मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ूंगी। 7वीं आयत से मैं कुछ आयात आपके सामने पढ़ती हूँ। खुदावंद के कलाम में इस्तशना 8वां बाब और 7वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं पढ़ती हूँ, लेकिन चंद आयात पढ़ूंगी क्योंकि टाइम के मुताबिक मुझे थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में ले जाता है, वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूं और जौ और अंगूर, अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ रोगन और जैतून और शहद भी है। और फिर इसमें मैं एक और आयत पढ़ती हूँ आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है 10वीं आयत में, और तू खाएगा और शेर होगा
اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ یعنی یہ کہ جو کچھ خداوند نے ہمیں نعمتیں، برکتیں اور بخششیں دی ہیں، ہمیں اس کے پاس اس کا شکریہ بجا لانا چاہیے، ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ساری برکتیں لے کر اسے فراموش کریں، اس کو بھول جائیں، اس کو یاد نہ کریں۔ اور پھر ایک اور آیت ہے 20ویں آیت میں پڑھوں گی آپ کے سامنے، جن قوموں کو خداوند تمہارے سامنے ہلاک کرنے کو ہے انہی کی طرح تم بھی خداوند اپنے خدا کی بابت نہ ماننے کے سبب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ لوگ جو اس کی نعمتوں، برکتوں، بخششوں کو لے کے اس کو بھول جاتے ہیں تو پھر وہ سزا بھی پائیں گے، کیونکہ یہ دولت، یہ آسائشیں، یہ عمر بھر آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، بلکہ جب خداوند آپ کو کوئی بھی برکت دیتا ہے تو آپ خداوند کی حضوری میں آ کے ان برکتوں کو کیا کرو؟ یاد کرو، ان کو بھول نہ جاؤ، خدا کا شکر بجا لائیں۔ جس طرح کہ میں نے ابھی ان آیات میں پڑھا کہ اس کے حکموں کو اور آئین کو ماننا، جس طرح موسیٰ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا جب وہ مصر کی غلامی سے نکال کر کے لاتا ہے، کہ جب وہ کہتا ہے کہ جب لوگ ان دل پسند اور پرتکلف برکتوں سے لطف اندوز ہوں گے، انہیں ملیں گی، تو یہ خداوند اپنے خدا کو بھول جائیں گے، یہ خداوند اپنے خدا کو بھول جائیں گے۔ اور ایسا ہوا بیابان میں انہیں کیا کچھ نہ ملا، ان کی ہر ضرورت پوری ہوئی، انہیں اچھا پانی ملا، انہیں کھانے کو روٹی ملی، من ملا، ان کی ضرورتوں کو خداوند نے پورا کیا، لیکن وہ سب کچھ لے کے پھر ملک کنعان میں جانے سے پہلے ہی وہ بھول گئے۔ کیوں؟ موسیٰ کو یہ خدشہ تھا کہ جب انہیں خداوند آزاد کرے گا، بیابان میں ہر چیز انہیں مہیا کی جائے گی، تو یہ پھر ان کے اندر گھمنڈ آ جائے گا۔ اور آج بھی ایسا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو دولت، یہ جو اچھی جابز ہیں ہمارے پاس، بزنس ہے ہمارے پاس، ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اچھی ان کو سیلریز ملتی ہیں، لیکن ان کے اندر گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں اسی تے اپنے ہاتھاں نال کمایا، اسی تے آپ محنت کیتی ہے، خدا نے ساڈے لئی کی کیتا، اسی تے آپ دن رات جاگے ہیں، اسی تے آپ ساری رات جا کے جابز کیتیاں، تو پھر اسی اس نوبت تک پہنچے۔ یعنی وہ ان چیزوں کو بھول گئے کہ خدا نے ہی آپ کو صحت اور تندرستی بخشی ہے جو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو، خدا نے ہی اپنے فضل کے وسیلہ سے یہ ساری چیزیں آپ کو بخشی ہوئی ہیں۔ وہ خداوند کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن پھر یہ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے بخشوں برکتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ سزا پائیں گے۔ اگر جس طرح میں نے پڑھا ہے کہ ہمیں ہر وقت اس کی نعمتوں، برکتوں، بخششوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے کہ خداوند کیسا بھلا خدا ہے، وہ کیسا عظیم خداوند ہے، وہ کیسا ہمارا خداوند ہے جو ہمیں ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال کرتا، ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا، ہمیں ہر طرح کی خداوند سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اور پہلا جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے جو پڑھا ہے میں نے، پہلا نمبر کہ وہ معافی کی نعمت دیتا ہے، کدی بھی نہ بھولو دی بخششان۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں معافی کی نعمت، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ وہ ہم پر فضل کرتا ہے،
हमें तौफीक बख्शता है कि हम उससे माफ़ी मांगे। तो जब माफ़ी मांगते हैं तो फिर वो हमें सरफराज करता है, जिस तरह ज़बूर 91 उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक के लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताओं को मिटा दे और मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह, ये भी एक नेमत उसने हमें बख्शी है कि जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, जब हम गलती गुनाहों का इकरार करते हैं, तो वो हमें क्या करता है? मुआफ़ कर देता है। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। ये भी एक क्या है? नेमत है। हम पर रहम करता है, हमारे गुनाह मुआफ़ करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ के उसने जान दी, किस लिए? हमारे मुआफ़ी के लिए, हमारे गुनाहों के छुटकारा के लिए उसने हम पर रहम किया। और फिर ये भी लिखा है कि जो उसकी तरफ रज्जू लाते हैं वो ही मकबूल ठहरते हैं। जो उसकी तरफ रज्जू लाते हैं, खुदावंद उन्हें मुआफ़ करता है, उनकी खताओं को मुआफ़ करता है, उन पर रहम करता है, क्योंकि वो रहीम खुदावंद है और वो हम पर शफ़क़त करता है, वो हमें प्यार करता है। जो हम उसकी तरफ रज्जू लाते हैं, वो हर तरह की हमारे अंदर कमियां बेशियां जो भी हैं वो हमें मुआफ़ कर देता है। ये भी एक नेमत उसने हमें बख्शी है कि हम माफ़ी मांगते हैं, वो हमें मुआफ़ कर देता है। ये उन सारी नेमतों में से ये भी एक नेमत है। और दूसरी नेमत क्या है कि उसने शिफा की नेमत भी हमें दी है। हम बीमार होते हैं, वो हमें क्या करता है? शिफा देता है। कि ये सारी नेमतें हैं जो उसने हमें बख्शी है। मुआफ़ करता है, मुआफ़ी की नेमत है, और फिर शिफा की नेमत है कि वो हमें शिफा देता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। जिस तरह खरूज उसका 15वां बाब और 26वीं आयत में लिखा है, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वो ही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, यानी उसकी नज़र में जो उसको पसंद है वो करे, उसके हुक्मों को माने, तो वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देगा। जिस तरह मिस्रियों पर वबाएं नाजिल हुई, बीमारियां नाजिल हुई, लेकिन कलाम में लिखा है कि जो उसके आइन पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, और जो कुछ बीमारियां वहाँ पर नाजिल हुई वो उनसे उन्हें आज़ाद करेगा, शिफा करेगा और उनको वहाँ से निकाल करके ले जाएगा, उनको बचा लेगा। ये एक नेमत हमारी ज़िंदगी में, कहते हैं कि अनगिनत नेमतें, जिनमें से ये भी एक नेमत है कि वो हमें शिफा देता है, हमें बचा लेता है, वो हमें छुड़ा लेता है, वो हमारा शाफी है। जिस तरह ज़बूर 103 तीसरी आयत में लिखा हुआ है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। तमाम बीमारियों से हम बीमार पड़ते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन हमारा ईमान उस पर है। जिनका ईमान उस पर है वो उनको आज़ाद करता है, शिफा देता है और मौजज़ात करता है। जिस तरह आज मेरी बात भी हो रही थी फ़ोन पे सिस्टर लिली के साथ कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरा ईमान यीशु पर है, उसने मुझे शिफा दे दी है। लेकिन मैं खुदा के घर आने से नहीं रुक सकती, ना मुझे कोई रोक सकता है। मुझे उससे प्यार है, मुझे उसके घर से प्यार है, मुझे उसके कलाम से प्यार है। मैं उसकी इबादत करने ज़रूर उसके घर आऊँगी। तो जब हम ये अपने अंदर ठान लेते हैं
कि मैं ज़रूर जाऊंगा, खुदावंद की इबादत करूंगा, उसकी प्रस्तुति करूंगा, उसके गीत गाऊंगा, उसका कलाम पढ़ूंगा, उसका कलाम सुनूंगा, खुदावंद की बारगाहों में मैं झुक जाऊंगा, तो वो हमें हर तरह की बीमारी से शिफा देता है, वो हमें आज़ाद कर देता है, क्योंकि उसने हमें शिफा की नेमत भी बख्शी। इस नेमत का भी हमें क्या करना चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें उसके शुक्रगुजार होना है, क्योंकि उसने हमें हर तरह की बीमारियों से, तमाम बीमारियों से उसने क्या दी है? शिफा दी है। ये भी शिफा की नेमत खुदा ने हमें दी है, जिसका हमने शुक्रिया अदा करना है। सेहत, तंदुरुस्ती, जिस तरह लिखा है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। और तीसरी एक बात जो अभी मैंने ज़बूर 103 में पढ़ी, कि मखलसी की भी नेमत है, कि खुदा ने हमें मखलसी दी, उसने हमें आज़ाद किया, उसने हमें बचाया है, और उसने हमें गुनाहों से बचा लिया, सलीब पर अपनी जान दे के हमें छुड़ा लिया, हमें मखलसी बख्शी, हमें उसने आज़ाद कर दिया है। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, इफ्सियों पहला बाब 7वीं आयत में लिखा है, हमको उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके फजल की बदौलत के मुताबिक हमें हासिल है, कि खुदावंद यस्सु मसीह के खून के वसीला से हम आज़ाद हो गए, हम मखलसी पा गए, हम आज़ाद हुए, क्योंकि उसने सलीब पर अपनी जान देकर हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। यस्सु ने अपना लहू बहाकर हमारे गुनाहों का कर्ज चुका दिया है, और सारे इंसानों को उसने मखलसी बख्शी है, आज़ाद कर दिया है। और यस्सु के खून के वसीला हमें मखलसी मिलती है। ये भी एक मखलसी की क्या है? नेमत है। ये भी हमें नेमत मिली है कि खुदा ने हमें मखलसी अता की है। और फिर हम पढ़ते हैं कुलसियों उसका पहला बाब 13वीं आयत से 14वीं आयत तक, जो लोग खुदावंद पर ईमान और भरोसा रखते हैं उन्हें माफ़ी मिल गई है, और वो खुदा से मोहब्बत करते और आज़ाद हैं और उसकी इबादत करते हैं, जो उस पर तवक्कल रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने हमें आज़ाद किया, खुदावंद ने हमें मखलसी बख्शी, वो उसके शुक्रगुजार होते हैं कि खुदावंद तूने हमें मुआफ़ किया है, तूने हमें आज़ाद किया है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें गुनाहों से क्या करता है? आज़ाद करता है। मुआफ़ी गुनाह और जुदाई की दीवार को मिटा देती है। जो मुआफ़ी है, हम माफ़ी मांगते हैं, गुनाह की जो दीवार खड़ी है, जब माफ़ी मांगते हैं उस दीवार को वो मिटा देती है, हटा देती है, क्योंकि यस्सु का लहू हमें मखलसी देता है, जो लहू उसने सलीब पर बहाकर हमारे लिए जान दे दी है और हमें आज़ाद किया। अगर उसका लहू ना बहाया जाता तो हम इस दुनिया में भटकते फिरते आज तक। कोई मुआफ़ी नहीं थी, कोई गुनाहों से नजात नहीं थी, लेकिन हमारे खुदावंद यस्सु मसीह ने हमारी नजात मखलसी की खातर अपना खून सलीब पर बहा के हमें गुनाहों से आज़ाद किया और हमें उसने छुटकारा दिया है। खुदा सारे इंसानों को मखलसी देता है, उनको जो उससे मुआफ़ी मांगते हैं वो उनको मुआफ़ करता और उनको मखलसी बख्शता है। हम आज़ाद हो जाते हैं यस्सु मसीह के खून के वसीला से। और फिर एक और बात है, वो चौथी ये है, शफ़क़त और रहमत की नेमत। शफ़क़त और रहमत की नेमत, जिस तरह कलाम में लिखा हुआ, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। हालेलुया। किन पर रखता है वो शफ़क़त और रहमत का ताज?
जो उस पर ईमान रखते हैं, उस पर तवक्कल रखते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उससे दिल लगाते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे वफादारी करते हैं, खुदा उनको शफकत और रहमत का ताज पहनाता है। जिस तरह यसाया 54 बाब में भी हम पढ़ें 10वीं आयत में, खुदावन तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो हट जाएंगे, पहाड़ हट जाएंगे और टीले भी टल जाएंगे, लेकिन मेरी शफकत तुझ पर है जो तुझ पर से कभी जाती ना रहेगी। हालेलुया। पहाड़ क्या है? आजमाइशें, टीले, परेशानियां, मुसीबतें अगर हैं तो टल जाएंगी, जाती रहेंगी, परेशानियां जाती रहेंगी, लेकिन मेरा शफकत वाला हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर, आपके ख़ानदानों पर, आपकी नस्लों पर हमेशा ठहरा रहेगा। वो आपको बरकत देगा। मुसीबतें, परेशानियां आएं, लेकिन जो उसके साथ जुड़े रहते हैं, जो उसको फरामोश नहीं करते, जो उसकी बरकतों को याद करते हैं, मुसीबत परेशानी आ भी जाए तो वो टल जाएंगी, लेकिन उसका हाथ हमेशा आप पर, आपके ख़ानदानों पर, आपकी नस्लों पर शफकत वाला हाथ हमेशा आप पर ठहरा रहेगा। जिस तरह ज़बूर 90-14वीं आयत में लिखा है, सुबह को अपनी शफकत से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुश व खुरम रहें। उम्र भर हर सुबह को वो शफकत से आसूदा करता है। किनको? जो उससे प्यार करते हैं, जो उस पर तवक्कल रखते हैं, सुबह उठते हैं और शफकत के गीत गाते हैं, उसकी वफादारी का ऐलान करते हैं कि खुदावंद कैसा वफादार खुदावंद है। उसकी नेमतों को सुबह उठते ही याद करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदावंद पुश्त दार पुश्त, नस्लदार नस्ल उनको बरकतें देता है। उनको ही नहीं अकेले को, उनकी आने वाली नस्लों को भी वो बरकत देता है, जो सुबह उठकर उसकी वफादारी का ऐलान करते, वो उम्र भर खुश व खुरम रहते हैं और उसकी शफकत से आसूदा होते हैं, उसकी मोहब्बत से। जिस तरह ज़बूर 89 पहली आयत में लिखा है, मैं हमेशा खुदावंद की शफकत के गीत गाऊंगा, मैं पुश्त दार पुश्त तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। पुश्त दार पुश्त तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा, मैं नस्ल दर नस्ल तेरी वफादारी के गीत गाऊंगा, ऐलान करूंगा, बताऊंगा कि खुदावंद कैसा वफादार खुदावंद है। खुदावंद वफादार और शफकत से भरा है। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद भला है और उसकी रहमत और शफकत हमेशा हमारे साथ साथ रहती है, जो सुबह उठते ही उसकी वफादारी का ऐलान करते, उसकी इबादत करते, उसकी बारगाहों में झुकते हैं और उसकी दी हुई नेमतों को याद करते हैं। मैं अक्सर सुबह उठती हूँ जब, लेकिन करना चाहिए, अपने अंदर आता है ये कि अगर हम सुबह उठ के उसको खूबसूरत, एक वक्त होता है, वो कलाम में लिखा है ना कि वो ठंडे वक्त में अपने लोगों को आके मिलता था। तो मैं जब सुबह उठती हूँ और मौसम और ये सब कुछ और उसकी कारागरियाँ, उसकी दस्तकारियाँ मैं देखती हूँ, तो मेरे अंदर से शुक्रगुजारियाँ निकलती हैं। और फिर मैं सोचती हूँ वो भी तो लोग हैं जो अभी तक सो रहे हैं। ये एक वक्त है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि कलाम में लिखा है, मैं सुबह को उठूंगा और उसकी वफादारी का ऐलान करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि खुदावंद कैसा वफादार है, वो कैसा मेहरबान है, वो नस्ल दर नस्ल बरकत देता है और उसकी शफकत हमेशा अबदी है और उसकी शफकत हमेशा तक उनके साथ, उनकी नस्लों के साथ रहती है जो उससे प्यार करते हैं।
जो उसकी नेमतों को भुलाते नहीं हैं, उसकी बख्शिशों को भूल नहीं जाते हैं, जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है, वो उन लोगों को शफकत और रहमत का ताज पहनाता है। शफकत हमेशा और रहमत हमेशा उन पर और उनके खानदानों और उनकी नस्लों पर होती है। हम दूसरे लोगों को जब देखें, बेशक वो जो मर्जी करते फिरते हैं, लेकिन हमें उनसे कुछ नहीं लगाओ। सुबह उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, दुआएं करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, सुबह सवेरे पढ़ते हैं, जो कुछ उन्हें उनके माँ बाप जिस तरह गाइड करते हैं। तो ये कितना खूबसूरत है ये वक्त कि हम सुबह सवेरे उठ के उसकी वफादारी का ऐलान करें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें हर तरह की अनगिनत नेमतों से माला माल किया है, हमें बरकतें दी हैं, हम पर शफकत वाला हाथ रखा है, हमें मखलसी दी है, हमें निजात दी है। सुपुर्ते ही आप कहें कि खुदावन तेरा शुक्र, तूने हमें निजात दी है, खुदावन तेरा शुक्र, तूने अपना नाम बख्शा है, अब हम तेरे नाम से जाने पहचाने जाते हैं, हम तेरे लोग हैं। इसका भी आप शुक्रिया अदा करें उसकी बारगाहों में। वो कैसा भला खुदा है, उसने आप पर कितनी मेहरबानियां की हैं, शफकत वाला हाथ आपके सर पर रखा है। और फिर 5वीं आयत, ये बात मैंने जो आपके सामने रखनी है वो ये है, आसूदगी की नेमत। कितनी नेमतें उसने हमें दी हैं। अगर हम ये पढ़ते सीखते चले जाएं तो खुदावन के कलाम में से ही हम देखेंगे कि उसने किस किस नेमत से हमें भर दिया है, और उसे हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। उसकी किसी नेमत को हमने फरामोश नहीं करना। आसूदगी की नेमत, ये भी ज़बूर में लिखा है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से क्या करेगा? आसूदा करेगा। क्या करेगा? आसूदा करेगा, अच्छी अच्छी चीजों से। ये हम ज़बूर भी अक्सर ये गाते हैं, जिस तरह लिखा हुआ है कि कदी भी ना भूल ओदी बख्शिशानू, कदी भी ना भूल ओदियां बख्शिशानू, तू क्या मेरी जान मुबारक खुदा है। और फिर ये इतनी लिखा हुआ है, तेनू चंगियां चीज़ां नाल और जांदा, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है। कि वो दुनिया की हर नेमत से हमें नवाजता है, हमें अच्छे अच्छे खाने, हमारी ज़रूरतें, हमारी हर एक ज़रूरत को वो पूरा करता है। हम दुआ करते हैं, हम खुदावन को कहते हैं, खुदावन तू तो पहले से ही जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर जब वो हमारी ज़रूरतों को, अनगिनत नेमतों को पूरा करता है, तो फिर हम क्यों उसे फरामोश करते हैं? हम क्यों उसे भूल जाते हैं? हम क्यों बरकतें लेके भाग जाते हैं? हम क्यों बरकतें लेके खुद अपने आप को बड़ा लग्जरी बना लेते हैं? और चलो जी अज सोमो कर लांगे भी खुदा नू याद। एसी चो किदा दिल करदा उठ के ते बाहर गर्मी चो टुर के ते फिर खुदा दे घर आना। कैसा अपने आप को ये कर लेते हैं। पारी साहब गर्मी बड़ी जे, आ बाहर ते मुंह ते कड वेखो, ते पारी साहब आप गर्मी चो उठ के अंदर आंदे ने, चर्च जांदे ने। हमें भी पता है गर्मी है, हमें भी पता है सर्दी है, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है जब आपको बरकतें, नेमतें, बख्शिशें मिलती हैं, फिर तो आप कभी नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं गर्मी बड़ी जे, रहन दो इस बरकत नू, और रहन दो इस बख्शिश नू। अजे नहीं गया खुदावन जी, असी अजे नहीं लैनी है बरकत, अजे नहीं सानू जरूरत, अजे तो बाहर गर्मी बड़ी है, अजे तो सर्दी बड़ी है, अजे नहीं है जैसे असीं बाद च लवांगे। सर्दी तो बाद तो गर्मी तो बाद, मौसम बहार च। खुदावन अपने लोगों को जब बरकतें देता है, आसूदा करता है, तो फिर कलाम में लिखा है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है, तुम्हारी दुआओं को सुनता है, तुम्हारे बच्चों को कामयाब करता है, तुम्हें सरफराज करता है, तुम्हें दुनिया की हर नेमत से नवाजता है। तो फिर हम क्यों भूलें उसको? उसकी नेमतों को हम क्यों भूल जाएं? हमें याद करना है। कलाम में लिखा है उसकी किसी नेमत को फरामोश
ना कर। वो ज़बूर 91 में भी हम पढ़ते हैं 16वीं आयत में, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। उम्र की दराजी, खुदा अपने लोगों को उम्र की दराजी देता है, सेहत और तंदुरुस्ती देता है। और आज भी हम देखें इतने इतने बूढ़े लोग खुदावंद के घर में आते, उसकी इबादत करते हैं। क्यों? खुदावंद ने उन्हें तंदुरुस्ती बख्शी हुई है। ये एक नेमत है। जैसे हम दुनियादारी में भी हम किताबों में पढ़ते हैं कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। उसने हमें तंदुरुस्ती दी है, अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा किया है। भी हम क्यों उसको भूल जाएं और उसके पास ना आए और उसकी इबादत ना करें। हमें खुदावंद के पास आना है जो हमें नजात देता है। मैं अपनी नजात उसे दिखाऊंगा, उम्र की दराजी से भी सौदा करूंगा। और फिर क्या लिखा है? अपनी नजात भी उसे दिखाऊंगा। अपनी नजात किन को? उनकी नस्लों को भी नजात दिखाऊंगा। उनकी नस्लों के लिए भी नजात के दरवाजे खोल दूंगा, ताकि उनकी आने वाली नस्लें भी खुदावंद के कलाम को समझ के उस पर अमल करके नजात पाएं। मैं तुझे नजात दिखाऊंगा। मैं एक जगह पे किसी मुल्क में थी, तो एक हमारी पाकिस्तानी औरत थी, तो वो बड़ी परेशान थी। कहती खुदावंद का शुक्र है हम दोनों चर्च जाते हैं, हमारी बेटियां चर्च जाती हैं, शादीशुदा है, बच्चों के साथ जाती हैं, लेकिन हमारे बेटे खुदा से दूर हैं। वो चर्च नहीं जाते। वो चर्च वाले दिन, चर्च के टाइम वो अपने किसी ना किसी फंक्शन पे चले जाते हैं। वो मेरा कहना नहीं मानते। मैं बहुत उनको समझाती हूँ, लेकिन वो खुदा के घर में आना पसंद नहीं करते। और वो बड़ी परेशान थी कि बाजी इनके लिए दुआ करें कि ये खुदावंद के घर में आना पसंद नहीं करते। तो फिर अगर वो नहीं आते तो फिर उसकी आने वाली नस्लों को कैसे निजात मिलेगी, जबकि उनको नहीं मिली। तो बाइबल में तो लिखा है, मैं तुझे क्या करूंगा? उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात तुझे दिखाऊंगा। हमारे बच्चे संडे स्कूल आते हैं, सीखते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, और फिर ये जहां कहीं भी जाते हैं, वो कोई पूछे भी तो वो फौरन उठ खड़े होते हैं और गीत सुनाते हैं, दुआ करते हैं। और फिर कोई सवाल भी करे, बाइबल में ये आयत कहाँ है, वो आयत पढ़ के भी सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? कि उनके वालिदैन उनकी पैरवी करते, खुदा के घर में लेके आते और नजात उनको दिखा दी है, और उनकी आने वाली नस्लें भी नजात पाएंगी और नजात को देखेंगी। ये कितनी बरकत वाली बात है कि हमारी आने वाली नस्लें भी नजात पाएं और खुदावंद के पास आ जाएं। और एक और ये जो पढ़ा है अभी मैंने ज़बूर 103, उसी में से छठी इसकी ये एक और बात है, कुव्वत और सरफराजी की नेमत। वो हमें कुव्वत भी देता है, सरफराजी की नेमत भी उसने हमें अता की है। कुव्वत दी है, दिलेरी दी है, सरफराजी दी है। ये भी एक नेमत, हमने इस नेमत को भी याद रखना है कि उसने किस तरह हमें बरकतें दी हैं। ज़बूर 103 5वीं आयत में ये लिखा हुआ है, जो मैंने अभी ज़बूर पढ़ा है शुरू ही से। 5वीं आयत में, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है और औकात की मानद असरे नौजवान तू होता है, और औकाबों की मानद ने बालों पर अता करता है। औकाबों की मानद चीज़ों से भी आसूदा करता है, और फिर वो तुझे कुव्वत देता है और औकाबों की मानद ने बालों पर आपको अता करता है। ज़ोर और कुव्वत और दिलेरी, चाहे हम बीमार हो जाएं, कमज़ोर पड़ जाएं, बूढ़े हो जाएं, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि वो तुझे औकाबों की मानद असरे नौ जवान बना देगा। वो तुझे नए बालों पर अता करेगा, वो कुव्वत देगा, वो दिलेरी देगा,
ताकि आप दी हुई कुव्वत और दिलेरी के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ और गर्मजोशी और दिल जमई के साथ उसकी इबादत करो, उसके कदमों में झुको, उसकी प्रस्तश करो, उसके कलाम को सुनो, उसका कलाम सुन के दूसरों में जाके गवाही दो कि यीशु ही फक्त इस दुनिया में हमारा नजात दहिंदा है, जो कुव्वत देता है, सरफराजी देता है, हर तरह की नेमतों से हमें उसने माला माल किया है। सो हमें उसकी किसी नेमत को फरामोश नहीं करना चाहिए, उसके पास आके उसकी शुक्र गुजारी करते रहना चाहिए। क्यों हम उसको भूल जाते हैं? लिखा हो उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। और कितनी बरकतें और नेमतें जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं कि खुदावंद किस तरह हमें बरकतें और नेमतें अता करता है, कुव्वत देता है, सरफराजी देता है। इन सारी नेमतों को हमें क्या करना है? याद करना है। उसकी किसी नेमत को हमने फरामोश नहीं करना और खुदावंद का शुक्रिया अदा करना है। जिस तरह यसाया 40वां बाब और 31वां आयत में लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। चलेंगे और मांदा ना होंगे। वो ऐसी कुव्वत देगा, जोर देगा, ताकत देगा, कुव्वत देगा। सो हमें हमेशा उसकी नेमतों को याद करते हुए कभी भी किसी नेमत को फरामोश नहीं करना। आज जरा सी परेशानी आ जाती है, वो सारियां बाकी नेमतां नूं बरकतां नूं भुल के ते अपनी ओह जिहड़ी खुदा ने ते ऐ साडे नाल इंज नहीं कीता सी, ऐ ते असीं मंगिया उन्हें सानू नहीं दिता, फलाने नूं ते दिता, सानू क्यों नहीं दिता? असीं खुदा दा की विगाड़िया? असीं ओहदा की कीता है? असीं ओहदी इबादत नहीं करदे? मैंने किसी को कहा कि आप क्या हाल है आपका, या आप इतने दिनों से चर्च नहीं आए, क्या हाल है, कोई परेशानी? जवाब क्या मिला मुझे? असी ते आप बड़े ईमानदार हो। ये नहीं चर्च आए ना आए, असी ते आप बड़े ईमानदार हैं, असी ते आप घर बह के दुआ कर लेने। मैंने कहा शाबाश, खुदा को भी ऐसे जवाब दो। खुदावन तू तो साड़ियां दुआवां नहीं सुनता, असी ते आप बड़े ईमानदार हाँ, असी ते आप बड़े रूहानी हाँ। जिन्नियां बरकतां खुदा ने दित्तियां ने, ऐ ते अपनी मेहनत नाल असीं कमाईयां ने, ऐ साडी मेहनत है। असीं दिन रात जागे हाँ, असीं ते सौंदे ही नहीं, असीं ते आप काम कर करके थक जाने आ ते सौंदे ही नहीं मेहनतां करके। ऐ बरकतां साडियां अपनियां ही ने, ऐ साडे बच्चियां ने साडा साथ दिता, फलाने ने साथ दिता, लेकिन खुदावंद का शुक्रिया अदा नहीं करना। अगर एक तकलीफ, एक परेशानी आ गई है तो आप उसको सामने रख के आप खुदा को भूल गए, बाकी नेमतों को। आप खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, कोई बात नहीं खुदावंद तू मुझे बचाएगा, तू ही मुझे छुड़ाएगा, मेरा ईमान तुझ पर है, मेरा तवक्कल तू है। आजकल के जिस तरह के हालात हैं, हमें तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमें तो हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, हमें तो हर वक्त उसकी आमद के मुंतज़िर रहना चाहिए, क्योंकि ये हालात, ये वाक़यात, ये दुनिया में जंग व जदल, परेशानियां, मुसीबतें, मसीहों पे मुसीबतें आई हैं, अज़ियतें हैं, उसके नाम से सताए जा रहे हैं। हमारे लोगों को याद रखना चाहिए कि यीशु की आमद नजदीक है। आप जब कहते होंगे ना, असी ते आप बड़े ईमानदार हाँ, असी ते आप बड़े रूहानी हाँ, असी ते आप सारी सारी रात सौंदे नहीं, मेहनतां करने आ, काम करने आ, आप ही कमाने आ, आप ही खाने आ, असी क्यों खुदा दे घर आके शुक्रिया अदा करे? असी घर ही कर लेने, असी बड़े ईमानदार होने। लेकिन खुदावंद को ऐसे लोग पसंद नहीं है। कलाम में लिखा है कि जो शेर होकर, दौलत हासिल करके, बरकतें लेकर
उसे भूल जाते हैं, उसे याद नहीं करते, उनके लिए भी कलाम में सजाएं लिखी हुई हैं जो उसको भूल जाते हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। खुदा के साथ गिले और शिकवे, हमें कोई फायदा नहीं गिले शिकवे करना, हमें तो उसकी हर नेमत को याद करके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो हमें मुआफ़ करता है, वो हमें आज़ाद करता है, मखलिसी देता है, शफ़क़त और रहमत का ताज पहनाता है, कुव्वत देता है, सरफराजी देता है, सानू चंगियां चीज़ां नालों रजांदा है, अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तो फिर हम उसे क्यों भूल जाएं। नजात दी है उसने, मखलिसी दी है, सबसे बड़ा जो हमारी जिंदगी में काम हुआ है उसने हमें नजात दे दी है, गुनाहों से आज़ाद कर दिया है, उसने हमें छुड़ा लिया है। गुनाह की दीवार जो हमारी जिंदगी में हायल थी, यीशु ने सलीब पर लहू बहा के उसको हटा दिया और हमें आजाद करके हमें उसने मखलसी बख्श दी है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जरा बुखार चढ़ जाए तो असी गिला करने, खुदावन तेनू मैं ही लब्भा सा, बीपी हाई हो जाए, खुदावन तेनू मैं ही लब्भा सा, मैं ते आप बड़ी दुआ करने वाला ते तू मेरे ते है वबा लैन दी है। ये तो दुनिया में सब कुछ ऐसा चलता है। कलाम में लिखा है बदन तो कमज़ोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। हमारा ईमान और तवक्कुल तो उस पर होना चाहिए ना, हमें इतना डावाडोल कमज़ोर नहीं होना चाहिए गिले और शिकवे बाप के साथ। उसकी सारी नेमतों को याद करते हुए हमें हमेशा उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी रहमतों को हमें याद करना चाहिए। उसने हमें, मैं कहती तो हर रोज़ हम उठ के सांस लेते हैं उसका भी आप शुक्रिया अदा करो। ये भी एक नेमत है कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमें बिस्तर पर से उठाया, हमारी सांसों को तूने चलाता रहता है, बहाल करता रहता है, उसके हुक्म से चलती हैं सब कुछ हमारी सांसें। तो फिर क्यों हम दूर भागते हैं। उसको याद रखें। जो कुछ आज मैंने सीखा है आपके सामने भी रखा है, मैं भी आपके साथ सीखती रहती हूँ, पढ़ती हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आपको तो एक टाइम का भी अगर अच्छा खाना मिल जाता है उसका भी शुक्रिया अदा करो, उसकी नेमत को कभी फरामोश ना करो, उनको देखो। ये भी कलाम में लिखा, मैंने अभी पढ़ा है कि तू हमें दौलतमंद भी कर देगा और अगर हम कंगाल हैं, ये दोनों चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करती। दौलतमंद है खुदा को भूल जाते हैं, अगर कंगाल है तो फिर हम चोरियां करते हैं, मुताज हो जाते हैं, खुदा के नाम की तहकीर करते हैं। साढ़े कोल ऐ नहीं, साढ़े कोल ऐ नहीं, उन्हें सानू की दिता, उन्हें सानू की दिता, उन्हें साढ़े लिए की कीता, उन्हें तो साढ़े लिए बहुत कुछ किया। पहला नंबर उसने अपनी जान सलीब पर हमारे लिए दे दी है, हमें गुनाहों से आज़ाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। पहला नंबर तो यही है, नजात। तो हम क्यों उसका शुक्रिया अदा ना करें। वो कुव्वत देता है, सरफराजी देता है, उकाबों की मानद नए बालों पर अता करता है। हम दौड़ेंगे और कभी थकेंगे भी नहीं। बीमार होते दौड़ के दसो तुसी। रूहानी तौर पर भी आप देखो, जब उसके पास आ जाते हैं, जितना मर्जी हम खुदावंद की हजूरी में टाइम स्पेंड करते हैं, भाग भाग के आते हैं, उसके कलाम की जुस्तजू में भागे तोड़े आते हैं, वो हमारी रहनुमाई करता, हमारी मदद करता है, हमें अपनी बरकतों से वो माला माल करता है। सो आज इस कलाम को जो हमने सीखा है, इस पर गौर करेंगे कि उसकी किसी नेमत को हमने क्या करना है, फरामोश नहीं करना। मखलस दी, बरकत दी, अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा किया, सेहत तंदुरुस्ती दी, गुनाहों से नजात बख्शी
जोर और कुव्वत दी और शफकत और रहमत का ताज हमारे सर पर उसने रखा है। उन लोगों पर जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे दिल लगाते हैं, जो उसकी वफादारी करते हैं, वो सुबह उठते उसकी वफादारी का ऐलान करते हैं। खुदावंद उन्हें बरकत देता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह हम हर बुध को ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों, दुआएं करते रहें, उसका कलाम पढ़ते रहें, सीखते रहें। और जो कुछ देखने वालों को ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई परेशानी है, मुसीबत है, जिस तरह के आज के हालात हैं, वो हमें बताएं, हम दुआ करेंगे, हम मिलकर दुआ करेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम मुत्फिक होकर जमीन पर बांधते हो आसमान पर बंधेगा। हम मुत्फिक होकर आप सब लोगों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती, हमारे लोगों पर खुदावंद अमन और सलामती हो, और यूनिटी हो, और प्यार हो, और मोहब्बत हो, और खुदावंद इन सब को अपने लहू में छुपाए रखना जो तेरे नाम से सताए जाते हैं। खुदावंद उन्हें अपनी पनाह में रखे जो तेरे नाम से परेशान है। तेरे नाम से लोग उन्हें लान तान करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें परेशान करते हैं। खुदावंद तो अपना हाथ, शफ़क़त वाला हाथ उनकी ज़िंदगियों पर बढ़ाए रखना। छोटे बड़े, बच्चे बुज़ुर्ग सब, खुदावंद मैं उन सबको तेरी पनाह में देती हूँ। उनकी हिफाजत करना, उनकी निगहबानी करना। जहाँ जहाँ इस मुल्क में लोग बसते हैं, तेरे खून खरीदे लोग, तो उनकी हिफाजत कर। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अब हम दुआ करेंगे और खुदावंद की बारगाहों में झुकेंगे और खुदावंद से दरख्वास्त भी करेंगे उन लोगों के लिए जो इस वक्त परेशानी की हालत में हैं। हर रोज़ एक नई बात, हर रोज़ एक नई बात मसीहों की सुनने के लिए आती है कि फ़लाँ चर्च परेशान है, फ़लाँ कलीसिया परेशान है, उन पर तशद्दुद, उन पर तरह तरह की तोहमतें लगाई जाती हैं, उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं कि वो खुदावंद के घर तक ना पहुँचे। लोग परेशान हैं, लेकिन हम उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद अपने लोगों की मदद करे। आए खुदावंद की हजूरी में झुकें, उसे सिजदा करें और दुआ करें, और मेरे साथ सब शामिल हो जाएं कि हम अपने लोगों के लिए यीशु का लहू मांगे, क्योंकि यीशु का लहू हमारी पनाहगाह और हमारी सलामती है। ऐ कादर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, एक बार फिर तेरी बारगाहों में झुकते हैं और तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करते हैं। तू जो लश्करों का खुदावंद है, तू जो बहरोबर का हालिक और मालिक है, तू जो हमारी जानों का लंगर है, तू जो हर रोज़ हमें बचाता और हमें छुड़ाता है, तू हर रोज़ हमें अपनी पनाह में रखता है और अपने लोगों की हिफाजत करता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। हाय खुदावंद, तेरी बारगाहों में झुकती हूँ और आज की सारी बरकत के लिए, तेरे कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, जो तूने हमें सिखाया है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी हर एक नेमत बख्शिश को याद करते हुए उसका शुक्रिया अदा कर। क्योंकि जब हम गाते हैं कदी भी ना भूल ओदियां बख्शिशानू, तू कह मेरी जान खुदामंद खुदा है, मुबारक खुदा है। हमें हर वक्त उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। तू मुबारक खुदामंद है, तू कादिर मुतलिक है। तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें नजात बख्शी है, तूने हमें अपनी पहचान बख्शी है, तूने हमें अपना नाम बख्शा है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ खुदामंद, मैं तेरे उन खून खरीदे लोगों के लिए, अपने मसीही बहन भाइयों के लिए, इस मुल्क में जहां जहां बसते हैं खुदावंद, तू जानता है, तेरे लहू में उन्हें छुपा देती हूं। तू ही उनकी पनाहगाह है, तू ही सलामती का शहजादा है,
تو अपने लोगों की हिफाजत करना और उन्हें अपनी पनाह में रखना। हर तरह की मुश्किलात जो उनकी जिंदगी में हायल है, रास्ते में हायल है, तू जानता है। तो खुदावंद उन सारी रुकावटों को दूर करके अपने बच्चों को सरफराजी अता कर, अपने लोगों को कुव्वत और दिलेरी दे, ताकि दिलेरी के साथ तेरे नाम को दुनिया में फैलाते चले जाएं कि यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है। हम कभी भी इनकार नहीं करेंगे, यीशु हमारा निजात दहिंदा है। हम गवाही देंगे, हम लोगों को बताएंगे तू ही ऐसी अजीम हस्ती है जिसने हमें निजात बख्शी है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने लोगों को अपनी पनाह में रखना, अपनी कलीसिया के लिए, एक एक खानदान के लिए, एक एक घराने के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। तेरी पनाह में देती हूँ खुदावंद, तुम पर रहम करना, इनकी रूहानी आंखों को खोल देना, इन्हें बरकत दे खुदावंद, इन्हें सरफराजी दे, इन्हें बेदारी की रूह बख्श दे। तेरे कदमों में आए, तेरे घर में आए, तेरी इबादत करें, तेरी परस्तिश करें, तेरी नेमतों को याद करते हुए तेरा शुक्रिया अदा करें। जो कुछ तूने इनको बरकतें अता की हुई हैं, वो तेरी नेमतों को लेके भूल ना जाएं, वो तेरे पास आए शुक्रगुजारी करने के लिए। आए खुदावन एक एक को बरकत दे जो तेरे घर में आते और तेरी इबादत करते, तेरा कलाम सुनते, तेरी आवाज़ सुनते हैं, इन पर तेरी बरकत हो। इस वक्त जितनी तेरी बेटियां तेरी हजूरी में सरनगू हैं खुदावन, तू जानता है। नाम बनाम इन तेरी बेटियों को तेरे लहू में छुपा देती हूँ। इनके खानदानों पर तेरा लहू मांगती हूँ, इनके खानदानों पर तेरी बरकत मांगती हूँ। हर तरह की जिंदगी की जरूरतों को तू पूरा कर खुदावंद इनकी, और इन्हें और इनकी नस्लों को नजात की राह दिखा। ये तेरे कदमों में झुकते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरी नेमतों को याद करते रहें। नाम बनाम इन बेटियों के खानदानों को खुदावंद बरकत देना, और इनकी आने वाली नस्लों को भी खुदावंद तू बरकत देना, क्योंकि ये तुझे प्यार करती हैं, तेरे हुक्मों को मानती हैं, तेरे कदमों में झुकती हैं, और तेरे साथ ये वफादार हैं। इन्हें वफादारी का अजर अता कर खुदावंद। ये तुझे प्यार करती हैं, जो तेरे कदमों में आके झुकती हैं, मेरे साथ मिलके मुतफिक होकर दुआएं करती हैं। इन पर तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस मांग लेती हूं खुदावंद। तू अपना शफकत का ताज इनके सरों पर रखना, इन्हें बरकत दे। लिली के लिए तेरी पाक हजूरी में हमारी बहन जो बीमार थी, लेकिन खुदावंद तूने मौजज़ाना कुदरत के साथ अपनी बच्ची को शिफा दी है। अब जो बाकी मांदा कमजोरी रह गई है, तो उसको जोर में बदलना, कुव्वत में बदलना। वो तेरी वफादार बेटी है, वो कोशिश कर रही है कि मैं खुदावंद तेरे घर में आऊं, मैं घर में रह के मैं परेशान होती हूं, मैं तेरे पास तेरे कदमों में आके झुकना चाहती हूं, तेरी शुक्रगुजारी करना चाहती हूं। तो उससे दिलेरी देगा, जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है, तो अपने लोगों को असर नौजवान रखता है, तू नए बालों पर अता करता है। तो उनको कुव्वत और दिलेरी और सरफराजी अता करता है। उस पर, उसकी बेटियों पर, उसके सारे घराने पर तेरी बरकत मांग लेती। जो कोई बीमार है, तू जानता है खुदावन, उसके लिए शिफा मांगती। अपने लोगों को जो आजकल इन दिनों में जो वायरल है बुखार का, तो अपने लोगों को शिफा दे। अपना हाथ बढ़ा और उन्हें शिफा दे, ताकि वो तेरी इस नेमत को भी याद करते हुए तेरे पास आए और कहें कि खुदावन तू हमारा शाफी है। हम सबको बरकत दे, हिकमत और दनाई, अक्ल और फहम दे, ईमान की मजबूती दे, ताकि हालात से घबरा ना जाएं, बल्कि खुदावन डट कर इब्लीस का मुकाबला करें। तेरे कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब हमें तो जोर और कुव्वत देता है, इब्लीस शर्मिंदा होके भाग जाता है यीशु के नाम से। जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो इब्लीस शर्मिंदा होता है। सो खुदावन हम सबको कामल ईमान, मजबूत ईमान
ताकि हम तेरे कलाम से जोश से भरे रहें और इब्लीस का मुकाबला कर सकें। हम सब की मदद फरमा। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगती हूँ, सुन और कबूल फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। यस लॉर्ड। सो इसी तरह आप हमारे साथ मिलके खुदावंद की हजूरी में आते रहें। खुदावंद की हजूरी में बरकतें हैं। ये नहीं है कि हमारा टाइम ख़राब हो रहा है। बरकतें, इत्मीनान, तसल्ली, मखलसी, शिफा है, शादमानी है। जब आप उसके पास आ जाते हो तो आपके दिल शादमानी से भर जाते हैं, फिक्रों से भी आज़ाद हो जाते, क्योंकि कलाम में लिखा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। जब हम उसके पास आए तो अपनी सारी फिक्रें घर केड़ा केड़ा काम रह गया उन्होंने ना याद करो, या तेन करके या उत्ते या फिर को खुदावंद असी हुण तेरे कोल आ, तू ही सब कुछ करने वाला खुदावंद है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मिलते रहें, कलाम सुनते रहें, इबादत करते रहें, दुआएं करते रहें। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।